तमाम तर जो तरक्याती मंसूबे हैं डेफिनेटली बहुत से लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे और बहुत कलील मुद्दत में भी ये कहा जा रहा है कि ये मुकम्मल हो रहे हैं। कब तक इनकी ओपनिंग हो जाएगी, कब तक यहाँ से ट्रैफिक का बहाव शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, लाहौर के बासियों के लिए जो ट्रैफ़िक की रवानी है वो बेहतर हो जाएगी और लाहौर के बासी जो अरसा दराज से ट्रैफ़िक के मसाइल में घिरे हुए थे उनके लिए ट्रैफ़िक का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। और ये नवंबर का जो महीना है, इस नवंबर के महीने इख्तिताम पे ही इन तमाम मंसूबों को जो है आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें बेदिया रोड अंडरपास और अकबर चौक फ्लाईओवर जो मंसूबा है वो तकरीबन मुकम्मल होने की तरफ है और ये इसी माह में जो है ये मंसूबा खुल जाएगा। इसी तरह खालिद बट चौक जो सबसे कम टाइम के अंदर 2 माह के अंदर अंदर जो इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा रहा है। इस तरह शाहदरा फ्लाईओवर का जो मंसूबा है ये भी एक बड़ा मंसूबा है, इसको भी तकरीबन 7 माह में जो है वो मुकम्मल किया गया है। इन तमाम मंसूबों की जो डेट थी तकरीबन 10 माह का इनका टाइम था जिसके अंदर ये काम किया जाना था, लेकिन जो इस टाइम DG LDA हैं, कमिश्नर लाहौर भी हैं मोहम्मद अली रंधावा और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बाकायदा तौर पर मुसलसल यहाँ पर अपने दौरे किए और बाकायदा यहाँ पर काम की रफ्तार को तेज़ करने की हदायत जारी करते रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो LDA के चीफ इंजीनियर हैं इसरार सईद और उनके जो इंजीनियर जो इस प्रोजेक्ट को तमाम को देख रहे हैं, उन्होंने दिन और रात दोनों औकात के अंदर जो है वो काम की स्पीड को तेज़ किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी क्योंकि लाहौर के अंदर अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और ये तमाम तरक्याती के जो मंसूबे हैं ये स्मोक का बाइस भी बनते हैं। इसी वजह से इनको नवंबर में मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से दिन रात काम किया गया और ज़्यादा लेबर लगा के काम किया गया। 10 माह का इसका टाइम था जिसमें 10 माह में मुकम्मल करना था, लेकिन ये 6 माह में, 7 माह में और खालिद बट चौक का जो मंसूबा है वो 2 माह में मुकम्मल किया जा रहा है। इसके साथ साथ सबसे जो अहम मंसूबा था जो कॉलेज रोड के करीब अकबर चौक फ्लाईओवर बनाया जा रहा था, उसके अंदर क्योंकि ट्रैफिक ऑलमोस्ट पहले ही बहुत ज़्यादा थी, उस ट्रैफिक को रोकना और वहाँ पे यू टर्न नए बनाने, ये मंसूबा जो है बड़ा अहम था। जिसके ऊपर इसी बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 फ्लाईओवर से 10 यू टर्न्स थे गालिबन और रीमॉडलिंग का मंसूबा था मौलाना शौकत अली रोड तक, और कहा यह गया कि एक भी दरख्त इसमें नहीं काटा गया है। तो ये मंसूबा, इस हवाले से जो है वो आपने क्या देखा? जी, जो अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा है इसका टाइम भी 10 माह का था और यहाँ पे सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम था। सबसे पहले रीमॉडलिंग मंसूबा जिसमें ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए इस प्रोजेक्ट के साथ साथ उसको भी अटैच किया गया और रीमॉडलिंग करने के बाद अब अगर आप मौलाना शौकत अली रोड पर जाते हैं या जिना हॉस्पिटल से अकबर चौक की तरफ जाते हैं तो आपको तमाम सिग्नल फ्री यू टर्न मिलते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको सॉल्व किया गया। और अब जो फ्लाईओवर का मंसूबा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के ऊपर बाकायदा तौर पर दरख्त भी मौजूद थे, दूसरी चीज़ें भी जो ग्रीन बेल्ट थी वो भी मौजूद थी, उनको बहाल रखते हुए बाकायदा तौर पर उस मंसूबे को मुकम्मल करवाना ये एक मुश्किल अमल था। लेकिन अकबर चौक फ्लाईओवर को भी जो है इसी माह के इख्तिताम पे जो है उसको आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे जो है ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर होगी। इसी तरह अगर शाहदरा फ्लाईओवर की बात करते हैं, क्योंकि एक वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी ट्रैफिक के बहुत मसाइल थे। सबसे पहले ट्रैफिक को कंट्रोल करना उसके लिए सबसे अहम होता है, उसकी डाइवर्शन लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नवंबर का महीना इस टाइम पीक का महीना होगा स्मोक का। इस महीने में अगर ये मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं तो स्मोक में भी जो है वो कमी वाक़या होगी इसके अंदर। अली शराज, ये बताइएगा कि इस हवाले से जो है वो अदालत में भी एक मामला गया था और ये कहा गया था कि किसी भी किस्म के कोई नए तरक्याती मंसूबे शुरू नहीं होंगे, जो पुराने चल रहे हैं उन्हीं पर काम होगा। एक तो ये चीज़, और दूसरा जो विफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से फंडिंग भी गालिबन रोक दी गई थी, तो उसके बाद ये मामला कैसे आगे बढ़ाएगा? ये जी हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जो बाबू साबू का जो मंसूबा था, क्योंकि वो बहुत लेट शुरू हुआ और वो अक्टूबर के अंदर उसके ऊपर काम शुरू हुआ, जिसमें स्मोक बहुत इस टाइम ऊपर जा रही थी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इस मंसूबे को रोक दिया जाए। लेकिन चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और उनके जो नीचे डायरेक्टर हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी प्लानिंग देते हुए उनको कहा कि ये जितना टाइम इसमें लगेगा हम उससे बहुत कम टाइम के अंदर इसको मुकम्मल कर लेंगे। यही वजह है कि उसका भी उन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया है कि वो स्मोक का जो टाइम है उसके अंदर बाकायदा तौर पर तमाम SOPs जो भी स्मोक के SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाते हुए, जिसके अंदर जो स्मोक है उसको भी कंट्रोल रखा जाएगा और साथ साथ मंसूबे को भी इन टाइम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिस पे जस्टिस शाहिद करीम साहब ने उनको दोबारा से इस मंसूबे को शुरू करने के जो है अहकाम जारी कर दिए थे। अब ये मंसूबा जो है आलमोस्ट इस टाइम बड़ी स्पीडली से चल रहा है और दिन रात वहाँ पर काम चल रहा है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त।
अभी सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।